वो डायग्राम बनाना है। टॉपिक है हम लोग का ISLM कर्व, ठीक है। IS का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। और LM का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस या फिर मनी सप्लाई कर्व। आइए अभी हम लोग खाली बात करेंगे IS के बारे में। सबसे पहले एक रिलेशन जानना होगा। वो रिलेशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, हैज इनडायरेक्ट रिलेशन विथ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कैसे बता रहे हैं? अगर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट क्या होगा? घटने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है। वो घटने के कारण, ठीक है, जो इन्वेस्टर है क्या लिख रहा हूँ, इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और इसी कारण से इन्वेस्टमेंट भी फॉल होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण प्रोड्यूसर का प्रॉफिट घटेगा और इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट भी सेम। अगर कोई नहीं पढ़ाना जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटेगा तो अपोजिट होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगा किसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायग्राम पर समझो। ये हमारा नेशनल इनकम क्या है? ये हमारा इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये तब है जब R1 है। अगर मान लो ये R1 इक्वल टू 4% है। कितना है? 4%। क्या होगा अगर 6% हो जाएगा? कितना जाएगा? 6%, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा जैसा कि मैं पढ़े हैं। और अगर मान लो मेरा R इक्वल टू अगर 2% हो गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था बात में।
यहाँ पे किसका किसका रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम का, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पे ये बात नहीं कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे बात है कि आप जैसे पैसा दे रहे हैं आपको उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा घटेगा मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो लोगों को ये तो पता चल गया कि डाउनवर्ड होगा। अब दो केस है, केस वन, इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिव, इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिव। क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा तो दे है तो अगर मान लो कि ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज आया है, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना हल्का सा चेंज आया, बट इन्वेस्टमेंट में वही बहुत ज़्यादा चेंज है, ठीक है। इसको कहते हैं मोर रिस्पॉन्सिव। ये भी डाउनवर्ड होता है, लेकिन इसका फर्क क्या है, ये फ्लैटर है, ठीक है। अब मान लो अगर इन्वेस्टमेंट, केस टू, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट लेस रिस्पॉन्सिव रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है बट इन्वेस्टमेंट में हल्का सा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये फ्लैटर होता है, ये स्टीपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग शिफ्ट के बारे में, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखो, अगर हमको करेंट इन्वेस्टमेंट जानना है, ठीक है, तो एक ऑलरेडी पहले से कोई इन्वेस्टमेंट होगा जो पिछले साल हम लोग किए होंगे, माइनस ए इंटू आर। अब एक एक चीज का मीनिंग बताते हैं। इस आई का मतलब है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हर साल होगा। इस माइनस के साइन को इस तरह से दिखा रहे बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है तो हम लोग लेस का, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता भी तो यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। आर तो हम लोग को पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ए हो गया अदर फैक्टर, क्या हो गया, अदर फैक्टर।
ध्यान से सुनना, सारा गेम ए का है। देखो इन्वेस्टमेंट कर्व, स्टीपर या फ्लैटर होगा इन्वेस्टमेंट कर्व। किसके रीजन से? यहाँ पे रीजन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे किसके वजह से होगा? यहाँ पे होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। किसकी वजह से? लेकिन इन्वेस्टमेंट कर्व में शिफ्ट कब आएगा? यहाँ पे जो लिखे है ए, यानी कि अदर फैक्टर्स की वजह से। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं अदर फैक्टर में। एग्जाम्पल, बिजनेस टैक्स, बिजनेस का टैक्स लगता है ना। फिर गवर्नमेंट डिसीजन, ये दो कारण से क्या होता है? ये दो कारण से देखो, ट्रस्ट शिफ्ट। तो शिफ्ट के एक मिनट मतलब समझाते हैं। शिफ्ट के कारण या तो इन्वेस्टमेंट राइटवर्ड में जाएगा या तो लेफ्टवर्ड में जाएगा, या तो राइटवर्ड में जाएगा या तो लेफ्टवर्ड में जाएगा। मान लो ये मेरा रेट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट आकर के बोला कि जो मेरा बिजनेस टैक्स है वो क्या कर दिया जाएगा, अब से बिजनेस पे टैक्स बहुत कम दिया जाएगा, यानी कि बिजनेस टैक्स को घटा दिया जाएगा। करेक्ट। ये चीज़ सुन करके और भी लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले मेरा कर्व क्या था? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ हुआ है? नहीं ना। लेकिन अब लोग इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? I2। अगर गवर्नमेंट आकर के बोल दिया कि बिजनेस टैक्स, ठीक है, बढ़ा देंगे, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट कम करना ऑलरेडी कम हो जाएगा। यानी कि I3। बस इन्वेस्टमेंट कब स्टीपर या फ्लैटर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण होता है, लेकिन शिफ्ट करता है अदर फैक्टर के कारण, जैसे बिजनेस, गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है, बिजनेस टैक्स, गवर्नमेंट का डिसीजन, इन सब कारण से। कोई दिक्कत यहाँ तक? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ये मेरा है रियल जीडीपी। क्या है? रियल जीडीपी, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए रूल है कि हम लोग 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बनेगा हम लोग का AE। क्या बनेगा? AE। यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है डिनर बनाने में। अब AE क्या होता है? AE का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर।
ये का मतलब क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? चार चीज़ से मिलके। एक होता है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि हम और आप क्या कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक सिंपल सवाल। इतना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। करेक्ट। जरा सोचो, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कोई भी इंसान पैसा ही लगा रहा है ना। जो वो पैसा लगा रहा है कहाँ लगा रहा है, बिजनेस में। बिजनेस में पैसा किसको देगा, जो जॉब करेगा, जो काम करेगा। उन लोगों के हाथ में जब पैसा है वो फिर क्या करेगा, और पैसा खर्च करेगा। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण जो हम लोग का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा बात है हाँ? अच्छा, ये हो कब पाएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ने का एक दूसरा रीज़न और लॉजिक क्या है, जब हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लोगों के पास कमाई आएगा तभी तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। पहले मेरा जीडीपी ये था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। क्या मान के चलते, मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अब मेरा नया जीडीपी क्या हो जाएगा, नया जीडीपी भी बढ़ जाएगा। ये बात हम यहाँ भी बोले थे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने का कारण क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ा है तभी। और ये डायग्राम में भी प्रूव हो रहा है। और एक लॉजिक ध्यान रखना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में एक वर्ड छिपा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। क्या छिपा हुआ है? तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसी का पार्ट है ना। बात समझे, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है चार चीज से मिलकर बना है। अगर उसमें से कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। बात समझ में आया था? अच्छा, तो दिक्कत आती है। बता रहा तो, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, बढ़ा है। हम लोग को क्या पता है, सिंपल सा बात, कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात हम लोग पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बात हम यहाँ पे लिख रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट तीनों का रिलेशन होता है, ये तीनों रिलेशन प्रूव हो गया। यही होता है आईएस इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और ये उसका पूरा थ्योरी है। कोई दिक्कत? आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें हम लोग बस यही लिखना। कोई दिक्कत? आईएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब एक टॉपिक, हाँ अब एक टॉपिक पूरा नेक्स्ट पेज तक पूरा अब ध्यान से सुनो। कैसे हम बता देते चापना को। इतना सारा डायग्राम बनाया है। अब बात, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का आता है,
अब आता है समरी। जितना चीज़ हमें पढ़े हैं उसको पॉइंट वाइज बना के बस सीखना है। सबसे पहला IS मीन इसे इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा IS कर्व represents the habit of public, यानी कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी, पब्लिक में गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट ऑफ सेविंग। ठीक है। तीसरा है इन प्रीवियस चैप्टर, एक पहले का चैप्टर भी है तो तुम लोग को नहीं पढ़ा है। इन प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, बी ऑलरेडी स्टडी अबाउट डिटर्मिनेशन which give us a relation of, ये तो इसमें कंटिन्यू होगा। हाँ हाँ, between rate of interest and investment। ये बोल रही थी ना गलती। नेक्स्ट चीज, when rate of interest increase, when rate of interest is increased, producer will start losing their profit, अपना प्रॉफिट खोने लगता है। That's why investor take less interest, प्रॉफिट घटने लग रहा है, इस वजह से लोग लेस इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा लोग बिजनेस में। if investment is increased, there is two basic reasons। First, दूसरा aggregate expenditure, aggregate expenditure directly related with national income, which will form with four component, जो कि 4 component से मिलकर बना है। क्या क्या है? पब्लिक कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन,
पब्लिक कंजम्पशन और प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा आईएएस से, बस हमको इतना लिखना है 15 मार्क्स में, ये चीज़ 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पूछे ये हमारा आईएएस कर दो। ठीक है, एग्जाम में से एक चीज़ छोटा सा पूछ देता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, क्या है? वैसे सिर्फ आईएएस का तैयार है और फिर और भी कोई पर्व होता है? एलएम, आईएएस और एलएम जो है वो नहीं आएगा ना, कुछ भी आ सकता है। हेलो, हाँ, ये बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है तब हमारा ये वाला डायग्राम में क्या होगा? छोटा सा देखिए, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बुद्धि यूज करना। क्वेश्चन में ये खाली घुमा दिया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। अभी हम लोग जस्ट जो डायग्राम बना है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाए घटाए थे, अभी हमको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखना है। कोई दिक्कत नहीं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है अब फिर भी मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये मेरा ए ही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सीधा सीधे किससे रिश्ता रखता है? इन्वेस्टमेंट से, यानी कि इतना तो पक्का है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का नेशनल इनकम भी, यानी कि इनकम वाई से y1 से y2 हुआ, इनकम भी बढ़ा। इन दिक्कत क्या होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है। ऐसा कब होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कब क्या सिचुएशन आता है? देखो, ऐसा सिचुएशन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या तो घटता है, यानी कि या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। क्या आता है? शिफ्ट। यहाँ पे भी सिंपल सा हमको क्या आ जाएगा, शिफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत मतलब सोच समझ। अगर एग्जाम में हम लोग को बोल देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली घट रहा है तो फिर हमको घटने वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। बढ़ने बोलेगा तो बढ़ने वाला, लेकिन देखो अगर ढंग से एग्जाम में अगर घटाने को बोले तो यहाँ से यहाँ घटा हुआ डायग्राम बना हुआ है, अगर बढ़ाने को बोले तो बढ़ा हुआ है, और कांस्टेंट रखने वाला बना दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रियल जीडीपी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसको हम लोग रेट भी कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है सर? बस याद रखना, इसको थोड़ा रोटेट करके देखना है। अगर कांस्टेंट मेंशन करेगा तो ये बनेगा।